हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं और ज़्यादातर लोग गरीब या फिर मिडिल क्लास में रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके 2 बाप थे। अब आप कुछ गलत मत सोचिएगा, पहला उसका खुद का था पर दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे वो मुंह बोला बाप मानते थे। जो उसके खुद के पापा थे उन्होंने PhD की थी और जो दूसरे पापा थे वो 8th क्लास भी पास नहीं किया था। दोनों बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे, बट दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी और उसके दोनों पापा उसे अलग अलग बातें सिखाया करते थे। जो उसके खुद के पापा थे वो कहते थे पैसा सारी फसाद की जड़ है, और जो उसके दूसरे पापा थे वो कहते थे कि पैसे का न होना सारी फसाद की जड़ है। जो उसके असली पापा थे वो हमेशा उन्हें महंगी चीज़ों के बारे में सोचने से मना करते थे और कहते थे कि वो हमारी हैसियत से बाहर है। और जो उनके मुंह वाला पापा थे वो कहते थे कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे कि उस चीज़ को हम कैसे ले सकते हैं, और ऐसा करने से ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी और न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे। जो उनके खुद के पापा थे वो उनसे कहते थे कि तू खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ताकि तुम्हें फ्यूचर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगे और तू एक बड़ा इंसान बन पाए। और दूसरे पापा कहते थे कि तू खूब पढ़, मेहनत कर और खुद की कंपनी खोल ताकि तू खूब सारी नौकरियां लोगों को दे पाए। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था कि उसने अपने दोनों पापा से 9 साल की उम्र से ही सीखने और ऑब्जर्व करने लगे। उसने अपने दोनों पापा की अलग अलग सोच से उनको आगे बढ़ते और उनकी तरक्की देखी, और फिर उसने अपना दिमाग लगाया और अपने मुंह बोले पापा की बात मानी और उसे फॉलो की। और जो कि वो मुंह बोले पापा बाद में मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर आदमी बना और उनकी सिखाई बातों से खुद रॉबर्ट ने करोड़ों कमाया, जबकि उनके असली पापा जिंदगी भर गरीब रह गए। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना। अब आप गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है। एसेट्स हर वो चीज होती है जो आपको पैसा बना के दे या फिर आपके जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसा ले ले या फिर आपके पैसे खत्म करे। रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में उसका मीनिंग बताया है, जो कि कुछ ऐसा है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं बिकॉज वो अपना एसेट बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश और राकेश नाम के 2 दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन और सेम सैलरी में काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, राकेश अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए फोन या फिर बाइक ऐसी चीजें खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी। लेकिन वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीजें लायबिलिटीज है जो कि उसके पैसे उससे ले रही है, न कि बस जब वो उसे खरीदता है तब, बल्कि आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और न ही वो उसे आगे कुछ प्रॉफिट देगी। बट मुकेश ऐसा नहीं था। वो ये सारी चीजें नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए बहुत जरूरी न हो वो चीजें खरीदना। वो पैसा जमा करता था और एसेट पे खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, और अपनी खुद की स्किल बढ़ाने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए जो उसे आगे कुछ पैसा बना के दे। कुछ साल के बाद मुकेश करोड़पति बन गया, जबकि राकेश वैसे का वैसा अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया और कहता था कम सैलरी उनके मिडिल क्लास होने का रीजन है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसा उसकी जरूरी खर्चों में खत्म हो जाता है। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है। उसे पैसे मिलते हैं, वो उस पैसे को जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज में खत्म कर देते हैं। इसलिए तो मिडिल क्लास और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादातर मिडिल क्लास वालों को लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसा बना के नहीं देता जब तक कि आप उसको भाड़े पे न दो। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो बिल्कुल अलग होता है। उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उस पैसे से पहले अपना एसेट बनाते हैं और फिर उससे बने पैसों से वो खर्च करते हैं। इसलिए तो अमीर अमीर होते जाता है, क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो यह बात याद रखिए अच्छे से। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप उन पैसों को कैसे और कहां खर्च करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी खराब कंडीशन का रीजन उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसे ज्यादा अच्छी चीजें खरीदने पर मजबूर करता है, जैसे कि एक बेहतर फोन, बाइक, कार, एसी, जो कि फिर से सब लायबिलिटीज है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। ये सारी बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप क्या सोचते हैं इस बुक के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और फाइनली सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपको ऐसे ही काम की बातें शेयर करता रहूँगा जो कि आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेगी। और आखिर में थैंक यू फॉर वॉचिंग।